हमने डिस्कस कर रहे हैं इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट में हम लोग डिफरेंट सीजन्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, हमारे जो सीजन साइकिल है, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन पे चलता है। समर में हमने बताया अप्रैल से मई अप्रोक्सीमेट, रेनी जून से सितंबर, विंटर अक्टूबर से फरवरी, स्प्रिंग फरवरी से मार्च का कहीं सीजन चलता है। हमने इसमें ये चीज समझने की कोशिश करी कि वी नो दैट कि हमारे ये प्रेशर बेल्ट्स हैं। प्रेशर बेल्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारा ITCZ ओवर इक्वेटर मिलता है, बट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सन टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ITCZ भी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जाता है, एंड जब सन का फोकस सदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो ITCZ साउथ ऑफ इक्वेटर चले जाता है। ठीक है, हमने एक और चीज लिंक की थी ITCZ के साथ साथ हमने जेट स्ट्रीम को लिंक किया था। जेट स्ट्रीम हमारी क्या है सर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो कि आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो कि मेनली 27 और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड में कहीं हमें मिलती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट है। ये जो जेट स्ट्रीम है अप्रोक्सीमेटली आपका 12 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऊपर ब्लो करती है। दे आर द हॉट ब्लोइंग विंड जिनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती है। इसी को बेटा हमने इंडिया के कंसेप्ट में हम लोग डालेंगे, इंडियन क्लाइमेट में डालेंगे। हमने डिस्कस किया समर सीजन से, ये सर अप्रैल का मंथ आ गया, सर फैंस ऑन हो गए, एसी हमारे ऑन हो रहे हैं। क्यों, सन का फोकस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया तो इंडिया लैंड क्या हो जाएगा, गर्म। इंडिया का लैंड गर्म हो जाएगा तो इंडियन लैंड पे क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर। जब इंडियन लैंड पे लो प्रेशर डेवलप होगा तो हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, वहां डेवलप क्या हो गया, हाई प्रेशर, एंड विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इट मींस विंड सी टू लैंड जा रही है। इसी टाइम पे हमें कहीं ना कहीं प्री मॉनसून शॉवर्स कहीं ना कहीं मिलते हैं। प्री मॉनसून शॉवर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे राइपनिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स लाइक मैंगो, कॉफी, टी के राइपनिंग में डिफरेंट रीजन्स के अंदर। जब वही आपकी जो हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर की तरफ जाएगी, जो हमने डिस्कस किया, जब विंड आपकी वाटर के ऊपर से चल रही होती है तो मॉइस्चर गेन करती है वाटर बॉडीज पे। तो जब वो लैंड पे आई, उन्होंने क्या किया, आपका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करी, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया आपके प्री मॉनसून शॉवर्स, मैंगो शॉवर, चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी एंड ऑल। एंड वही जब विंड्स आपकी और इंटीरियर्स ऑफ लैंड में जा रही हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जब रेनफॉल कर दी तो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन खत्म होगी। जब खत्म होगी बाय द टाइम वो ड्राई होगी। जब वो विंड्स अगर आपकी बड़े लैंड की तरफ जा रही हैं जो अट्रैक्ट कर रहा है उनको, अल्टीमेटली वो विंड्स क्या हो जाएंगी, आपकी ड्राई हो जाएगी। जब वही विंड्स आपकी ड्राई हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा सर, वो शेप ले लेते हैं लू की। इसी टाइम पे हमने क्या देखा, ITCZ हमारा ओवर इक्वेटर मिलता है, जो जहां पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहीं ना कहीं मर्ज हो रही होती है, एंड जेट स्ट्रीम भी अपनी प्लेस पे होती है। पर यही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, लैंड बेटे जब आपका गर्म हो गया है तो इस वक्त सन का फोकस धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आने वाला है, जिसकी वजह से आपका इंडिया का जो हाफ ऑफ इंडिया है, मीन समवेयर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इवन इक्वेटर ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों, सन का फोकस आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है। इस टाइम पे रिजल्ट क्या होगा, ITCZ हमारा इक्वेटर से धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, एंड रिजल्ट क्या होगा, इसको हम एडवांसिंग मॉनसून सीजन के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं। नाउ इस टाइम पे क्या हुआ, जब ITCZ का शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर, तो रिजल्ट ये होगा बेटा, जो हमारे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को नाउ मौका मिल जाएगा इक्वेटर क्रॉस करने का, और जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करेंगे वो बन जाएंगे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। क्यों, कोरालिस फोर्स की वजह से। क्योंकि कोरालिस फोर्स ने क्या बोला था, विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव टुवर्ड्स इट्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या बन गई, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बन गई। और यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बनी है, ये क्या लेके आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, कहाँ, इंडियन ओशन से लेके आ रही है। इसी टाइम पे हमने क्या पहले पढ़ चुके हैं कि लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंड मास बना हुआ है। इसी टाइम पे एक और हम चीज पढ़ेंगे कि तिब्बतियन प्लेट्यू, जो कि अपलिफ्टेड लैंड मास है, वहां पे भी सनलाइट अच्छी होने की वजह से वहां पे भी हीट जनरेट हो जाती काफी, तो वहां पे लो प्रेशर बन गया।
और जब ITCZ भी आपका, जब हमारा ITCZ भी ओवर इंडिया के लैंड मास पे आ गया है, लो प्रेशर भी ओवर आपका यू कैन से इंडियन लैंड मास पे है, तिब्बतन प्लेटो पे भी लो प्रेशर बन रहा है, तो सारी ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया के नदर्न पार्ट में या तिब्बत की तरफ। नो यही जब विंड्स आपका मॉइस्चर लेके आ रही है इंडियन लैंड मास पे, क्या करेंगी, जैसे इंडियन लैंड मास में एंटर करेंगी सबसे पहले उनको केरला मिलेगा, केरला में वो अच्छी तरह से रेनफॉल करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज बर्स्ट इन मॉनसून। क्यों? क्योंकि विंड्स तो आगे जा रही हैं मगर उन विंड्स को पीछे से पुश मिल रहा है, क्योंकि पीछे से विंड्स और आ रही हैं, तो लगातार केरला में रेनफॉल होती रहेगी, जिसको हमने बोला बर्स्ट इन मॉनसून। ठीक है, इसी टाइम पे जब आगे वो नीलगिरी की तरफ जाते हैं, ये विंड्स डाइवर्ट हो जाती हैं इनटू टू ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच जो कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र से होते हुए नदर इंडियन प्लेन्स की तरफ जा रही है, एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि आपका केरला के बाद वी कैन से ओवर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल रीजन में जाएंगे, जहां पे वो और मॉइस्चर गेन करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी टाइम पे हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट में हमारी रेनफॉल नहीं होती, तो एक क्वेश्चन बनता है कि आपका एडवांसिंग मानसून के टाइम पे कौन से स्टेट में मेनली रेनफॉल नहीं होती, वो है आपकी तमिलनाडु। ना उसके बाद हम तो क्या पढ़ते हैं, जैसे ये विंड ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे बेटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाद हमारे पास म्यांमार में अराकन योमा पेगुयोमा हमारी हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है, जो ये विंड्स वहां पे जाके हिट करती हैं, मगर ये विंड्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अच्छी रेनफॉल